एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने लिया सरकार को सामने, सरकार से भिड़े और सवाल किए कि तानाशाही बंद करो और युवाओं का दर्द सुनो। युवा बेरोजगार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने सवाल खड़े किए और युवाओं के भविष्य की भी बात की। युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे सरकार, इसकी भी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया भाई ने देखिए, संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, सेशन नहीं चल रहा है, तो भाई ने संसद के बाहर से ही पोस्टर लेके ये मैसेज सरकार तक देने का प्रयास किया। और सरकार भी इस पर ध्यान दे कि उनको प्रयास करना चाहिए, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और समाज को भी ये बात समझनी चाहिए, किसी भी समाज से आप हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, ना कि बच्चों को धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए भेज रहे हैं। आप जिस तरीके से बच्चों को धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए भेज देते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कौन धर्म की लड़ाई लड़ने जाता है। आप बताओ, किस सांसद के लड़के धर्म की लड़ाई लड़ने जाते हैं? किस सांसद के बेटे मंदिर की लड़ाई लड़ने जाते हैं? किस सांसद के बेटे मस्जिद की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आम लोग, हमारे बच्चे, उनको झोंक दिया जाता है इस लड़ाई में और झंडे पकड़ा कर दौड़ा दिया जाता है और हमारे बच्चे इस चक्कर में अनपढ़ रह जाते हैं और जेल भी जाने पड़ते हैं और कभी कभी गोलियां भी खानी पड़ती हैं। इसलिए तो कहेंगे अपने बच्चों के भविष्य को संभालिए सभी, और बच्चों को स्कूल भेजिए, धर्म बचाने की लड़ाई में मत भेजिए। इसलिए आपसे आग्रह है मेरा हाथ जोड़कर कि धर्म बचाने की लड़ाई में किसी को ना भेजें, बच्चों को उतनी समय के लिए स्कूल में भेजें, शिक्षा की तरफ अग्रेसित करें। अगर आपका बेटा शिक्षित होगा तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी, एक बार अगर आपके घर में एक व्यक्ति शिक्षित होकर सक्सेस हो जाता है तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुधर जाता है। तो याद रखिए, शिक्षा ही एक वो तोड़ है जो आपको, शिक्षा आपकी हर परेशानी का तोड़ है, हर परेशानी का। ऐसी कोई परेशानी नहीं बची है जो शिक्षा ना आपका हल कर दे। आपके पास शिक्षा है तो आप हर क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं, आपके पास शिक्षा है तो आप हर अधिकारी से जाके बात कर सकते हैं। लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप हाथ जोड़कर किसी के सामने खड़े रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका हक है लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, आपके अधिकार ही आपको मालूम नहीं है, फिर आप कैसे क्या करेंगे? जब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दें। आप अगर शिक्षित हैं तो आपकी फैमिली भी शिक्षित होगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित होंगी। और कहना चाहूंगा कि आप सभी को पता होना चाहिए, भाई चंद्रशेखर आजाद इन सभी चीजों पर काम कर रहे हैं और अच्छे खासे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बीएसपी में रहे तब भी उसके फायदे उठाए उन्होंने, दलाली की, और उसी से अपने चूल्हे जलाए। और आज उन्होंने देखा बीएसपी दिन प्रतिदिन डाउन जा रही है, उसमें उनका कुछ दलाली होने वाला नहीं है, उसके नाम पर वो पैसा नहीं कमा सकते, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। आजाद समाज पार्टी में भी वो यही काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को निकाल फेंकने का काम किया जाए, और जो लोग आजाद समाज पार्टी में रहते हुए अपनी वाइफ को बीएसपी से चुनाव लड़ाएं तो वो आप के मिशन को आगे बढ़ाने का काम हरगिज नहीं कर रहे हैं, वो मिशन समर्पित बिल्कुल नहीं है, मैं ये मानता हूं। और आप भी इस बात पर ध्यान दें। इसलिए आपसे आग्रह है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद।